जय सिया राम मेरे सभी मित्रों को। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त हिमांशु टुटेजा आज आप सभी के लिए लाया हूं एक नया वीडियो जो है 7 ways टू अपलिफ्ट योर लाइफस्टाइल फ्रॉम दिस टू दिस। सो वक्त की पाबंदी को देख के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चलो। सो द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर पर्सनैलिटी इज योर ओवरऑल बॉडी। और बॉडी में भी सबसे पहले आपका चेहरा, आपका फेस। तो इसका वेल मेंटेन्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो किसी के भी दिमाग में अपनी छाप छोड़ने के लिए आपका अट्रैक्टिव होना और वेल मेंटेन्ड होना बहुत जरूरी है। तो हम स्किन केयर की बात करते हैं। चलो। तो स्किन केयर में भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं, मॉइस्चराइजिंग, फेस वॉशिंग, टोनिंग और भी बहुत सी चीजें हैं। तो हमें इन सब में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ तीन चीजें चाहिए। पहला फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। फेस वॉश आपके फेस को क्लेंस करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, और सनस्क्रीन आपको जो यूवी रेज है सन से जो निकलती है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। अब स्किन का तो हो गया, बालों का क्या करें, क्योंकि बाल तो जरूरी है। मर्दों की एक ऐसी चीज जो उनके फेस को निखार देती है वो उनके बाल। तो अगर भाई जैसे बाल चाहिए तो केयर करनी भी बहुत जरूरी है। अब केयर करने के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खुद ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑयलिंग। ऑयलिंग करनी है हमको हफ्ते में एक बार, 2 बार भी कर सकते हो। और आपके हर एक ऐसे रूटीन के बाद जहां पे आप धूल मिट्टी में हो या कुछ आपके बालों में डर्ट फंस गई है तो आपको शैम्पू करना इज अ मस्ट। शैम्पू आपको करना ही करना है, और शैम्पू के साथ कंडीशनर भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है। सिर का हो गया, मुंह का हो गया, बाकी शरीर का क्या। अब बॉडी केयर के लिए हमें क्या करना है, ऑयल मसाज तो है ही, नहाना भी है। हाँ, जो नहीं नहाते ना, नहा लिया करो। हाँ, तो नहा लिए हैं, बॉडी मसाज भी कर लिया है, और कहीं जाओ तो एक एलिगेंट सा परफ्यूम जरूर लगाना, आपके 4 चांद लग जाएंगे। चलो बस बस 4 चांद लगा लिए। मूविंग ऑन टू द सेकंड फैक्टर विच इज फिटनेस। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि बिग चेस्ट, बिग एब्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आर्म्स, शोल्डर्स नहीं। फिटनेस का मतलब ये है कि आप अपने डेली लाइफ के काम एक इजी और इफेक्टिव वे से कर सको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घेदले से हुए पड़े हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो भी वो काम हो रहे हैं, तो वो फिटनेस है। वो फिटनेस नहीं है। वो तो मैं पता नहीं, समझ ही नहीं आता लोग इतने मोटे कैसे रह रहे हैं। अब आप चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, फिटनेस बहुत जरूरी है। एक स्लीक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर तो सबको ही चाहिए, मिल जाए तो क्या बात है। जेब में नहीं मिलता ऐसे, मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। ज्यादा भूल गया यार, पर सच है। अब अपनी फिटनेस को बरकरार करने के लिए आप जिम कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं भाई, स्विमिंग भी कर लो। गर्मियां आ गई, स्विमिंग कर लो, रनिंग कर लो। मतलब है पसीना बहाने से और शरीर से मेहनत करने से, वो बहुत जरूरी है। और जब ये सारी मेहनत करके शरीर बना लोगे ना, तो इतना मजा आ जाएगा ना, जब कहीं जाओगे, जब कहीं से गुजरोगे। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। द नेक्स्ट एंड द थर्ड फैक्टर इज फैशन। फैशन, कपड़े तो पहनोगे ही ना, नंगे थोड़ी जाओगे कहीं। तो कपड़ों की सेंस होना बहुत जरूरी है। आपको एक रिलैक्स फिटिंग देखनी है, और एक गुड गुड फिट। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लूज ले लो या बहुत टाइट ले लो। बहुत टाइट में आप खुद ही पता नहीं कैसे से लगोगे, और लूज में ऐसा लगेगा जैसे दादा की शर्ट पहन रखी है। सो एक गुड फिट इज वेरी नेसेसरी। अब कपड़ों को लेकर ही दूसरी चीज ये है कि वो आयरन होने चाहिए। ऐसा नहीं है मटके से निकाल के शर्ट ले गए हो, या उसको भाई 2 मिनट लगाओ, उसको प्रेस कर लो, आयरन कर लो, कम से कम वो प्रेजेंटेबल तो लगेगी। अपने फैशन को एक्सेसराइज करना बहुत जरूरी है। घड़ी पहन लो, बेल्ट लगा लो, चेन पहन लो, तो उससे आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। 2 बार बोल दिया यार, 4 चांद। आप और सुंदर लगोगे, लाइक अ हीरो। अब नेक्स्ट इज फुटवेयर। फुटवेयर आपको यूं नहीं है 15-20 पेयर नहीं लेने भाई, सबका बजट भी नहीं है, हमको बजट के हिसाब से चलना है।
लेकिन 5 ऐसी चीज है जो आपके वार्डरोब में जरूर होनी चाहिए या आपके शू रैक में जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट इज स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट्स शूज इसलिए, फिटनेस का ध्यान तो रखना ही है, बताया मैंने तुम्हें, स्पोर्ट्स शूज उसके लिए, ठीक है। कहीं जाओगे, सारी आउटफिट के साथ स्नीकर आजकल बहुत ट्रेंड में है, ओके। स्नीकर अगर एक ले सको तो वाइट लेना, और अगर काफी तुम्हें शौक है स्नीकर रखने का तो फिर डिफरेंट कलर्स पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट, चेल्सी बूट्स। चेल्सी बूट्स भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, सर्दियों में बड़े काम आते हैं। आप बेल बॉटम के नीचे डाल लो, या स्किनी जीन्स तो क्या ही चलती है, छपरी पहनते हैं। जो भी आप जीन्स पहनते हो, बूट कट या फिर अपना रिलैक्स फिट जैसे भी पहनते हो, चेल्सी बूट्स एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी, सारे कहेंगे कि भाई बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट इज होगी आपकी जूती। जूती होगी, जैसे आप कभी ट्रेडिशनल वेयर करोगे तो जूती उसके साथ होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है आप कुछ भी चप्पल उप्पल पहन के चले गए, सारा काम खराब हो जाना है। क्यों, मतलब थोड़ा सा ध्यान दो ना। और फॉर्मल शूज, फॉर्मल शूज तो आपको पता ही है, फॉर्मल आउटफिट्स के साथ जाएंगे तो ये जरूर ले लेना। बाकी की आप देखो, जितना पैसा उतना खर्चा। सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं, आपको मेजोरिटी को पता भी होगा। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, और एक होता है एम्बिवर्ट। अब जो इंट्रोवर्ट होता है वो थोड़ा सहमा सहमा से चलता है, सोसाइटी में भी कम बैठता है, पार्टीज में भी कम जाता है, वो थोड़ा अपने में लोग ज्यादा रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट उससे बिल्कुल अपोजिट है, वो इतना ही सोशलाइज कर देते हैं कि बस पूछो ही मत। उनके इतने दोस्त हैं, सब ये वो ऐसे भाई चिल, ये ऐसे रहते हैं वो। Yeah, boy. तो एम्बीवर्ट जो होते हैं वो ना ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मैं इतना ज्ञान क्यों पेल रहा हूँ, छोड़ो ना, कम्युनिकेशन पे आओ। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी को, अगर आप स्मार्ट भी हो ना, तो ऐसे नीचे ले आएगी। ऐसा नहीं है कोई सुंदर आदमी और उसको बोलना नहीं आता तो वो चल जाएगा, नहीं भाई, बोलना बहुत जरूरी है। आजकल बोलने वाले लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, समझ ही रहे हो मैं किसका नाम ले रहा हूँ, नाम लूंगा तो विवाद। Sorry, sorry, sorry. हमें अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, सबको भूल जाओ। कम्युनिकेशन का मतलब ये है, आप किसी से आई कांटेक्ट करके मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हो या नहीं, या आप किसी ग्रुप में कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा ही सिखा दूंगा, मैं तो आपको बस बता सकता हूँ, लेकिन आपका कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर बंदे नहीं है तो मिरर प्रैक्टिस करो, आपके घर में मिरर तो होगा, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और प्रैक्टिस करो। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हरियाणवी, बंगाली जो भी है करो। ऐसा, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। इंग्लिश जो सोचते हैं ना कि जो बंदा इंग्लिश नहीं बोलता वो तो गवार है, अरे ओ कहाँ जी रहे हो, क्या इंग्लिश, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, सो इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न इट, बट इट इज नॉट अ स्टेटस सिंबल, अंडरस्टैंड इट। इतनी इंग्लिश, ठीक है, हमें क्या है, बोलने से मतलब है। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं। इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी एक तीन तीन लैंग्वेजेस तो आती होंगी, मतलब इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आपको सीखनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो वो तो आनी चाहिए यार। और जहाँ के आप हो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, जहाँ की भी है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ताकि आप हर जगह मार ना खाओ, कम्युनिकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। मेरी बताइए चीजों को इम्प्लीमेंट करो, आपका कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ हो जाएगा। और एक प्रो टिप, आपको ऐसा नहीं है कि घर ही प्रैक्टिस कर लेनी है, सोशल गैदरिंग्स में जाओ, लोगों से मिलो, गले मिलो, वहां बात करो, आपको खुद मजा आएगा। और एक आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा ना कि आपको कितना आता है और आपकी कितनी प्रैक्टिस है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज हैविंग अ गोल इन योर लाइफ। अब ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा मोटिवेशन सी हो जाएगी, लेकिन चलो बात तो करनी है, पर्सनैलिटी के अंदर आता है भाई। अब गोल का मतलब ये है कि आपका कोई ना कोई एम होना चाहिए आपकी लाइफ में। वो स्टडी रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपके पैशन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके काम के रिलेटेड भी हो सकता है। अब गोल का मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई काम धंधा होना चाहिए जिसके लिए आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। अब आप में से काफी जनों ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा ही होगा, फिजिकल एजुकेशन में, गोल सेटिंग एक वर्ड है। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करो और उसे परस्यू करो। आपकी जिंदगी यही है यार, अपने गोल्स को परस्यू करो और खुश रहो। गोल्स अगर आपके नहीं है तो आपको कौन ही पूछेगा, मतलब
जो आदमी ऐसे ही पड़ा हुआ उसको कौन ही पूछता है। सो वर्क ऑन योर गोल्स विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। सो आवर 6th पॉइंटर इज वॉक। अब वॉक का मतलब ये नहीं है कि आप चौड़े होकर चलने लग जाओ, वो बहुत ही अजीब लगता है, वो काम ही बेकार है। वॉक, आपने रणबीर कपूर की वॉक देखी है, कितनी एलिगेंट है, कितनी एलिगेंट वॉक है उसकी। और एक तरफ हमारे सलमान खान की वॉक है जो बिल्कुल एटीट्यूड में चलते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। अब बंदे का भाई ओहदा पता चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रणबीर कपूर का नहीं चल रहा। कहने का मतलब ये है कि आपकी वॉक, आपका पोस्चर, आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। तो आपकी वॉक होनी चाहिए एकदम डिसेंट। एक 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 कभी ना एक मॉडल की वॉक देखना, आप कितनी कॉन्फिडेंट है। आपके हैंड स्विंग्स मैटर करते हैं, आपके लेग स्विंग्स मैटर करते हैं, आपकी स्पीड से चल रहे हो, कभी भी ऐसे चलना हड़बड़ी में नहीं, आराम से चलो। वो एक बहुत अट्रैक्टिव चीज लगती है और ये बहुत जरूरी है आपकी पर्सनैलिटी को निकालने के लिए। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 7th फैक्टर इज योर स्माइल। अब बाकी जितने भी मैंने 6 फैक्टर बताए हैं ना, स्माइल के बिना सारे बेकार हैं। आपके चेहरे पे स्माइल होनी बहुत जरूरी है। अब स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप हे ऐसे करके चलोगे, नहीं। कौन कह रहा है, पागल ही लगोगे ना। तुम कहोगे तू भी पागल है ये बता रहा है, तो ऐसे नहीं चलना है। एक एलिगेंट सी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए, ऐसे लाइक दिस। आप चल रहे हो, आपको कोई देख रहा है, आप स्माइल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अच्छे ही लगोगे ना। मेरे बताने की क्या जरूरत है यार इसमें, आपको पता ही है। आपकी स्माइल अच्छी रहेगी ना तो सब कुछ ही बढ़िया रहेगा। तो हंसते रहो और हंसाते रहो। सो ये थे हमारे 7 वे जिसकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आगे जाके और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा। सो हमारी जर्नी में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।